दो बेटा है या तीन बेटा है या पांच बेटा है तो सबका हक बराबर होता है। तो कभी भी कोई जमीन अगर आप लोग खरीदे, ये अपना जोत कोट कर रहा था, वो अपना जोत कोट कर रहा था। अच्छा तो फिर वो 11 डिसमिल पूरा का पूरा कैसे बेच दिए इनका वाला हिस्सा? चुरा के चुपचाप, किसी को मालूम नहीं। जमीन को बिक्री किए तो 5.5 डिसमिल हम किए थे। बात हमारा 5.5 डिसमिल का था। बात 5.5 डिसमिल का था, कागज जो था 11 डिसमिल। ने उनको नसीम जी के बोले कि मेरा जमीन है, हम वो अपना बहन को दे दिए हैं। आप ठीक है। जिससे लिए हैं 5.5 डिसमिल उससे अब खोजिए। कि मेरी जब बुढ़ापा आए तो मेरा बच्चा अगर साथ ना दे तो मेरा जमीन कम से कम साथ देगा। आज इनके पास वो भी नहीं रहा। जी नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आरबी न्यूज और मैं इस वक्त हूँ बैरगनिया प्रखंड के भकुरहर गांव में। यहाँ बताया जा रहा है एक जमीनी विवाद है, कई सालों से ये पुराना विवाद चल रहा है। आखिर क्या मामला है उस पर हम जानेंगे। इनसे क्या नाम हुआ सर आपका? नसीम अख्तर। क्या मामला है? वो जमीन एक ठो मतलब कि हम खरीदे थे, जी। उसी जमीन को बिक्री किए हैं, उसी का मामला चल रहा अच्छा है। तो कितना जमीन खरीदे थे? 11 डिसमिल हम लिए थे। 11 डिसमिल लिए थे। जी। किनका जमीन था ये? वो 1 लाख खां का, अच्छा। वहाँ स्वर्गीय 1 लाख खान। जी जी। तो अब उसको जो है मतलब कि हम बिक्री कर दिए दीनानाथ के हाथ से, हाँ हाँ ठीक है। जो मूसाचक के निवासी हैं। जी जी। तो वो जो है मतलब कि ज़मीन उसमें जैसे मामला था उनके 1 लाख खां के भाई से कि 5.5 डिसमिल उनका था, 5.5 डिसमिल उनका था। जी। तो हालांकि शुरू में जो है हम नजर आलम खां से ये फ़ोन से जो है बात करके हम पूछ लिए थे। तो फ़ोन पर उन्होंने कहा था कि ज़मीन हमारा है, आप ले सकते हैं। और बाद में जो है जैसे 1 लाख खां अपने लड़की की शादी में बेचे थे, इसलिए जो है आप क्यों लिए। तो अब इसी बात का विवाद चल रहा था। तो विवाद चल रहा था तो उसमें जो है दीनानाथ जी से हमारी बातचीत हुई। जब हमारे लड़की की शादी थी उस वक्त जो है हम ज़मीन को बिक्री किए, और ज़मीन को बिक्री किए तो 5.5 डिसमिल हम किए थे। बात हमारा 5.5 डिसमिल का था। बात 5.5 डिसमिल का था, कागज जो था 11 डिसमिल था या 5.5? नहीं, कागज 11 डिसमिल का था। तो आपने कितना रजिस्ट्री किया उनको? हम उनको जो है रजिस्ट्री करते वक्त हम 11 डिसमिल किए। अच्छा। इसलिए कि उस वक्त जो है दीनानाथ जी बोले कि जो होगा हम समझ लेंगे, आप जो है 11 डिसमिल हमको रजिस्ट्री कीजिए। हालांकि हम बोल दिए कि ये बात हमको नजर आलम खां से जो है अभी हमको ये चल रहा है, थोड़ा मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तब 5.5 बेचेंगे, अभी तत्काल 5.5 बेचेंगे। तो वो बोले कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ का जो बात है इस चीज़ को जो है हम अपना जैसे सलटेगा वैसे हम सलट लेंगे, आप जो है हमको 11 डिसमिल दीजिए। ये झूठ नहीं बोलिएगा। देखिए, तो आप 5.5 डिसमिल उनको दिए, लेकिन उनका कहना है कि हम 11 डिसमिल उनसे लिए हुए हैं। हाँ। 11 डिसमिल का तो कागज है मेरे वो पास, पूरा 11 कागज डिसमिल हम कब्जा करेंगे। हाँ, तो वो पूरा कागज जो है ना हमसे 11 डिसमिल लिखवाए हैं और 11 डिसमिल खरीदे हैं। तो 11 डिसमिल खरीदे हैं तो 5.5 डिसमिल पर तो पहले ही से झगड़ा चल रहा था, जो बात उनको जानकारी था। इसी वजह से जो है हमको कम रेट भी दिए, बल्कि नहीं दिए। अब जहाँ पर उतना कीमती ज़मीन अभी चल रहा है फिर भी हमको 2 लाख रुपया दिए थे। तो जो रेट था, जो वैल्यू था उस टाइम के हिसाब से तो आप संतुष्ट हुए होंगे, तभी तो आपको नहीं, संतुष्ट नहीं, मतलब कि अब उसमें जो है ये कहे कि हमको फिर और उस पार्टी को भी देना होगा, हमारा अपना खर्चा है, तो इसीलिए जो है हमको पैसा कम दिए थे और कहे थे कि उस पार्टी से हम समझ लेंगे। तो यानी नजर आलम खां से, हाँ, उनसे हम ऐसा समझ आपकी बात है। हाँ। आप लोग क्या जानते हैं इस बारे में? हम तो यही जानते हैं कि वो खाता नंबर 3197 है और ये खेसरा नंबर और खाता नंबर 205 है। वो अब्दुल गफ्फार खां और जब्बार खां दोनों के नाम से वो खतिहान बना हुआ है, 2 हिस्से बराबर दोनों भाई। तो सबसे बड़े अब्दुल गफ्फार खां और छोटे अब्दुल जब्बार खां। तो जब अब्दुल गफ्फार खां के सब 5 गो बेटा, अब्दुल जब्बार खां के 2 बेटा, समझ गए ना। तो 2 बेटा, एक 1 लाख खां, 1 लाख खां स्वर्गीय 1 लाख खां जो गुजर गए, और एक नजर आलम खां जो अभी हैं। तो दोनों भाई में आधा आधा बंटवारा हो चुका था, मौखिक हो चुका था दोनों भाई में। आरी भी बना चुका था। अच्छा। तो ये अपना जोत कोट कर रहा था, वो अपना जोत कोट कर रहा था। अच्छा, तो फिर वो 11 डिसमिल पूरा का पूरा कैसे बेच दिए इनका वाला हिस्सा? चुरा के चुपचाप, किसी को मालूम नहीं। इस बात की जानकारी इनको नहीं है? नहीं है, इनके माँ को भी नहीं है? नहीं है। नजर आलम खान। हाँ, रहिए आप लोग, रहिए जी। जो जिस टाइम में लेके जमीन में लेके लिए हुए हैं, हम तो बाहर में थे, हमको कुछ मालूम नहीं था। अच्छा। और वहाँ जब हमको मतलब कि मालूम चला, मतलब तो मैंने बहन को लेके आए थे, पीछे ज़मीन हमारा बहन के पास में था। तो हमारा बहन हमसे मांगा कि मतलब कि भाई
पीछे हमारा जमीन है, ये 5.5 डिसमिल अपने हिस्सा का हमको दे दो। तो मान लीजिए हम कहे कि तुम्हारा बहन का है तो हमारे ये, हमारा है तो बहन का है, सब जमीन को तो तूहे कोर को जोत को खाता है तो मेरा। कब आप रजिस्ट्री किए थे, कब आपका 2000 भाई रजिस्ट्री किया था वो बताइए? मेरा भाई कब रजिस्ट्री किया हमको मालूम नहीं, हम तो बाहर में थे। अच्छा, हम पूरा फैमिली बाले बच्चे लेके बाहर में रहते थे। जब वो रजिस्ट्री किया आपको उस बात का मालूम नहीं है? नहीं है, मतलब कि वहाँ से आने के बाद, हम्म, उसकी वहाँ से आने के बाद मालूम चला है, तो मतलब है कि हमने मतलब कि उस बहन को मतलब कि रजिस्ट्री कर चुके हैं। मालूम होने के बाद? मालूम होने के बाद लेकिन हम वहाँ से आए, जी। बहन मांगा, हाँ। हम उसको रजिस्ट्री कर दिए। उससे पहले 5.5 डिसमिल में। 5.5 डिसमिल जो 5.5 आपके हिस्से का जी, बनता हम है। अपने हिस्से तो का उससे बनता पहले आपको नहीं मालूम था कि आपका भाई जो है 11 डिसमिल ऑलरेडी किसी को लिख नहीं, चुका है? मालूम नहीं था। उसके बाद मतलब कि हम वहाँ बहन को मांगा, मतलब कि हम बहन करके सब उसका जमीन हम ही जोत करके खाते हैं, चाहे कुछ करते हैं। तो इसलिए बहन को रास्ता के लिए हम माफी तमली उसको हम 5.5 डिसमिल दे दिए अपना हिस्सा का। इधर आकर मतलब है कि दीनानाथ के मतलब की तो भेज आपने दिया। जो रजिस्ट्री किया वो जी। कौन से साल में किया? हम तो जिसे मतलब है कि हम 2007 के करीब में किए हुए जी हैं। ठीक है, 2007 में किया। क- तो उसके बाद ये जो जमीन दीनानाथ जी को लिखे हैं हाँ। वो कब लिखे हैं? ये मालूम नहीं है। मतलब कितने दिन पहले? नहीं, ये नहीं जानकारी है। नहीं जानकारी, अरे हम बाहर हैं। अच्छा, तो अभी कब जानकारी हुई है कि आपका जमीन जो है वो ये चढ़ाई किया है तब, अभी ये चढ़ाई किया तब कब्जा मालूम हुआ है है। तब जी पता जी, चला है। उससे पहले उससे जानकारी पहले आपको नहीं हमको थी। जानकारी झूठ नहीं बोलिएगा नहीं, एक हम भी। झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने उनको नसीम जी के बोले कि हम मेरा जमीन है, हम अपना बहन को दे दिए हैं। हाँ, आप ठीक है। जिससे लिए हैं 5.5 डिसमिल उससे अब खोजिए। तो खोजिए, तो वो तो गुजर गए हुए ना आपके मैं भाई। उस टाइम में 10 साल के बाद मरा है। तो उससे पहले आप बोले हुए थे इस चीज का? हाँ, उनसे वो बात भी किए हैं वो। इस बात की सच्चाई है? पूछ लीजिए क्या उनसे। नसीम जी, इधर आ जाइए जरा। उनसे बात भी ये जो किए हैं। बोल रहे हैं कि जब वो इनके भाई थे उसी टाइम ये बोले हुए थे कि मेरा हिस्सा का जमीन मुझे चाहिए, ऐसा सही बात है? जी ऐसा बोले थे। हाँ। और उस वक्त जो है ये बात हुई थी, मतलब 1 लाख खां से अच्छा। हमारी ये बात हुई थी कि अभी जो है हमारे पास गुंजाइश नहीं है, बाद में जो है इस चीज़ को हम कर देंगे। तो- वो कागज़ के हिसाब से जितना हमारा कागज़ था सीधा कागज़ उसको दे तो दिया। इसमें कहीं कोई वो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, फिर ऐसा दिक्कत क्यों आ रहा है? अब ऐसा दिक्कत बीच में जो है, मतलब कि इनका जो बात था, जी। अब इनके बात के हिसाब से जो है अब दिक्कत हो गया। हाँ, तो बात से नहीं चलेगा, मौखिक नहीं चलेगा, कानूनन तो वहाँ वो चलता है, लिखित चलता है। कानून भी होता जो है। आपके पास लिखित कागज है तो 11 हाँ, डिसमिल का, तो उस तरह और- से जो है और इनके हम कोई- भाई का हाँ, साइन इनसे- है। इनसे जो है हम लिखवाए हुए नहीं है, हम्म। और नहीं इनका कोई लिखित है मेरे पास। अच्छा। नजीर आलम खां का कोई लिखित नहीं है। हाँ, तो नया जमीन जब बिका तो आपको जानकारी था? ना हमें कोई कोई मालूम नहीं। कोई बेटा आपको जानकारी नहीं दिया? तो आप भी सकते हैं, ये बुजुर्ग अम्मा है, इसी दिन के लिए लोग अपना जमीन बचा करके रखते हैं कि मेरी जब बुढ़ापा आए तो मेरा बच्चा अगर साथ ना दे तो मेरा जमीन कम से कम साथ देगा। आज इनके पास वो भी नहीं रहा, जमीन भी इनसे चुप करके इनका लड़का जो है बेच देता है, और वो भी अपने भाई का भी हिस्सा वो लिख कर किसी और को चला जाता है। आज जाकर के विवाद ये फंस चुका है कि इनको जरूरत था, ये बेच चुके हैं। नसीम जी अपना जमीन जो है किसी और थर्ड पार्टी को बेच चुके हैं। नसीम जी के तो बेचना चाहिए तो एक लफ्ज पूछना चाहिए कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल, जा रहा हूँ बेचने। बिल्कुल। एक लफ्ज कम से कम तो जब पूछ ये खरीदे तब भी इनको पूछना चाहिए। देखिए आप लोगों को ही बता दे, कानूनन होता है अगर किसी का 2 बेटा है या 3 बेटा है या 5 बेटा है तो सबका हक बराबर होता है। तो कभी भी कोई जमीन अगर आप लोग खरीदे तो या तो उनसे जो है कि नहीं साइन करवा ले, या फिर पूछ ले, अगर वो राजी है तो राजीनामा पेपर बनवा ले, तब जाकर के आपका जमीन मान्य होगा। मतलब के बाप का नाम का 11 डिसमिल जमीन है, तो वो मान लीजिए कि 11 डिसमिल बेच दिया, तो 11 डिसमिल मतलब कि हमारा मान की जमीन कहाँ गया? बिल्कुल, आपका जमीन कहाँ गया, आपका हिस्सा मिलना चाहिए, हिस्सा तो चाहे जहां से भी हो आपका हिस्सा मिलना चाहिए। बिल्कुल ये सत्य है, और कानून तय करेगा कि आपका हिस्सा कौन देगा।